यो व्हाट्सअप गाइस, क्या हालचाल। मेरा नाम है एस एंड आज मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ 12 क्रेजी थिंग्स दैट गेमर्स हैव डन। जैसे कि आपको पता है कि कोई कोई गेमर्स को बाहर की दुनिया की कुछ पड़ी नहीं होती, दे ओनली लिव फॉर गेम। स्टार्टिंग ऑफ विद नंबर 12, एक कोरियन बंदा अपने घर के पास वाले कैफे में गेम खेल रहा था। दिस डज नॉट साउंड दैट क्रेजी, लेकिन वो सीधा 20 आवर्स के लिए गेम खेल रहा था विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक, विदाउट ईटिंग एनीथिंग और गोइंग टू वॉशरूम। सीधा स्ट्रेट अवे 20 आवर्स के लिए गेम खेल रहा था। ऑफ कोर्स 20 आवर्स के बाद किसी को तो वॉशरूम जाना ही होता है, तो इस बंदे ने वॉशरूम जाने की सोची और वो चेयर पीछे लेके उठने गया। उसने देखा तो उसके पैर काम नहीं कर रहे थे, उसे चलने नहीं आ रहा था एंड लुढ़क के कैफे में ही गिर गया। फिर कैफे वालों ने उसके लिए एक एम्बुलेंस मंगाई, हॉस्पिटल वाले लोगों ने उसको स्ट्रेचर पे रखा एंड फिर भी वो बंदा चिल्ला रहा था कि मेरे को फिर से जाने दो, मेरे को ये गेम कंप्लीट करना है। आई मीन वाओ, गेम से एडिक्शन होना चाहिए लेकिन इतना भी नहीं। अपने यहाँ इतने अच्छे कैफ़े नहीं है। सो अगर आपको 20 आवर्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं तो कमिंग ऑन टू नंबर 11, यहाँ पर एक बंदा अपनी वाइफ को अवॉइड करने के लिए एक कैफे में स्ट्रेट अवे 96 आवर्स गेम खेला। यस करेक्ट, 96 आवर्स। ये बंदे को चलने तो हो रहा था लेकिन भाई साहब अंधा हो गया मॉनिटर को इतने देर घूरते घूरते। ऑफ कोर्स द ब्लाइंड वाज टेम्पररी। फिर वो जाके डॉक्टर को मिला एंड डॉक्टर ने उसकी आंखें ठीक की। कमिंग ऑफ टू नंबर 10, अगर आपको मेटल गियर सॉलिड नाम का ये गेम पता नहीं तो इसमें बेसिकली एक स्टोरी लाइन है। इसमें बंदा होता है जिसका एक हाथ लिटरली मेटल का होता है गेम में। तो रियल लाइफ में एक बंदे के पास हाथ नहीं था एंड उसने एक नॉर्मल सादा सा हाथ बनाने के बदले एक मेटल का हाथ बनाया डिट्टो जो वो गेम में है। एंड ये हाथ बनाने के लिए पैसे इस गेम की कंपनी ने उसको दिए, जो कि है कोनामी कंपनी। इमेजिन रस्तों पे एक मेटल का हाथ लेके घूमना। और एक बंदा है जो कैफे में खेल रहा था लीग ऑफ लेजेंड्स। अगर आपको लीग ऑफ लेजेंड्स पता हो तो ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग गेम है अगर आपके टीममेट्स बहुत गंदा खेल रहे हो तो। ऑफ कोर्स उसके टीममेट्स बहुत गंदा खेल रहे थे एंड उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, तो भाई साहब ने अपना हेड मॉनिटर में ठोक दिया एंड वो मॉनिटर में लिटरली होल होके वो उसका हेड आर पार गया। मॉनिटर की कांच उसके हेड में एंड उसका हेड ब्लीड करने लग गया। आई मीन यस, ऐसा कभी कभी मेरे को भी लगता है लीग ऑफ लेजेंड्स खेलते हुए, लेकिन भाई मैं अपना हेड नहीं तोड़ूंगा मेरे मॉनिटर में। नंबर 8, एक वेल्स नाम के जगह पे एक बंदा बहुत ही वीडियो गेम्स खेल रहा था। बहुत मतलब बहुत। तो आपको तो पता ही है जैसे कि CSGO या फिर वैलोरेंट खेलते समय कोई तो और ही कंट्री के लोग आ जाते हैं एंड हमें इंग्लिश में बात करना लगता है। ये बंदा वैसे ही लोगों के साथ इंग्लिश में बात करते करते अपना वेल्स एक्सेंट भूल गया। इमेजिन मैं कोई गेम खेलते खेलते अपना हिंदी लैंग्वेज ही भूल गया, हिंदी लैंग्वेज यानी कि हिंदी एक्सेंट ही भूल गया एंड आई बी लाइक तो आज हम खेलने वाले हैं वैलोरेंट। वाओ दैट बी वियर्ड। तो नंबर 8 पे है एक एलिजाबेथ नाम के बंदी की शादी थी एंड उसके शादी में अचानक से अननोन पीपल आने लगे एंड फिर बाद में पता चला कि उसकी शादी का जो वेन्यू था वो एक पोकी स्टॉप निकला। नॉट पोकी स्टॉप, पोकी जिम निकला। एंड ये बात चल रही है 2016 की, तो तभी पोकीमोन गो तो बहुत ही फेमस था। इन्होंने पोकीमोन के साथ अपने वेडिंग की फोटोग्राफ्स निकाली। मेरे शादी में लोग फ्री में खाना भी खा के जा रहे हैं एंड पोकीमोन भी पकड़ के जा रहे हैं। दैट वुड मेक मी हैप्पी। मूविंग ऑन टू नंबर 7, एक बंदा अपने Xbox पे बहुत ही फोर्टनाइट खेल रहा था। बहुत मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं, नॉर्मल। वो थोड़ा थोड़ा पढ़ाई को भी इग्नोर कर रहा था, तो उसकी मॉम ने उसका Xbox कंट्रोलर फेंक दिया, उसका हेडसेट तोड़ दिया, उसके CDs तोड़ दी। शी डिड सम अनकाइंड स्टफ एंड देन फिर उसने 1 महीने बाद फोर्टनाइट के चैंपियनशिप में सेकंड आकर $1.1 मिलियन जीते। एंड फिर उसको जब पूछा गया कि तू ये $1.1 का क्या करेगा, तो वो बोला कि मैं अपनी मॉम को एक घर खरीद के दूंगा। वो लड़का उसकी मॉम को बोलेगा यस यू हैव टू लिव इन द हाउस जो मैंने फोर्टनाइट खेल के जीता है। आते हैं नंबर 6 पे। 2 रैंडम जन ऐसे ही कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे थे एंड उसमें से एक छोटा बच्चा था जो कि बहुत ही अच्छा खेल रहा था एंड उसके ओपोनेंट टीम को बहुत गंदे तरीके से हरा रहा था। एंड उसके ओपोनेंट टीम में एक 46 ईयर ओल्ड का एक बंदा था जिसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था एंड वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो रहा था। तो भाई ने इस बंदे को ट्रैक करके उसके घर पे जाके रिवेंज लेने की सोची। आई मीन दैट्स नॉट लीगल राइट।
तो वो उसकी मॉम को बोलने लगा कि आपका बेटा बहुत ही गेम खेल रहा है एंड वो मुझे बहुत हरा रहा था। एंड गेस व्हाट उसकी मॉम सेड, अगर तू एक छोटे बच्चे को नहीं हरा सकता तो गेम खेलना ही छोड़ दे। आई मीन दैट्स लाइक जले पे नमक वाला शेट। वेल आते हैं नंबर 5 पे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सो लिसन केयरफुली। एक बंदे ने गेम के जरिए एक किडनैपिंग रुकाई। या दैट साउंड्स क्रेजी राइट। तो हुआ ये कि 2 साल पहले एक गेम खेल रहे थे, तो 2 साल से उनकी पहचान थी। तो उसमें से एक बंदे ने कोर्ट में उसके बेटी की कस्टडी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से हार गया, यानी कि उसको कोर्ट में उसकी बेटी लेके जाकर उसकी ग्रैंड पेरेंट्स को देनी थी। सो एज कोर्ट ऑर्डर वो उस तारीख को बेटी को लेके कोर्ट में आया ही नहीं एंड गायब हो गया। तो उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने उसके गेमिंग फ्रेंड को कांटेक्ट करके पूरा सिचुएशन बताया। सो उस गेमिंग फ्रेंड ने उस डैड को कॉल लगाया एंड बोला कि चल एक साथ पिज़्ज़ा खाते हैं। सो इंस्टेड ऑफ ईटिंग पिज़्ज़ा उसने अपने घर का एड्रेस दे दिया जहाँ पर वो भाग के गया था। एंड देन पुलिस ने इसको पकड़ा एंड बेटी ग्रैंड पेरेंट्स के पास दे दी। That's like high level kidnapping shit. Moving on to number 4. एक 14 ईयर की लड़की अपना घर छोड़ के भाग के गई क्योंकि उसको घर में गेम नहीं खेलने मिल रहे थे। ये लड़की एक साइबर कैफे में गई एंड वहाँ पर ही रहने लग गई एंड शी मेड मनी इन दैट साइबर कैफे। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आप दूसरों के लिए गेम खेलते हो एंड दे पे मनी फॉर यू। लाइक वो बोलेगा कि मेरे को 69 लेवल पे लाके दे, मैं तेरे को मनी लूंगा। सो ये लड़की ने 10 साल ऐसे बिताए। 10 सालों के बाद पुलिस को ये लड़की मिली एंड देन फिर उसने पुलिस को ये स्टेटमेंट दी, आई हैड रन अवे फ्रॉम होम बिफोर एंड एट दैट टाइम व्हेन आई ट्राइड टू आस्क माई डैड फॉर सम मनी माई पेरेंट्स वुडंट गिव इट टू मी सेइंग आई मस्ट बी लाइंग। काश अपने यहाँ भी ऐसे बड़े बड़े साइबर कैफेज होते एंड गेम खेलने पर हमें पैसे मिलते। वेल ये सब ब्रिटिश में हुआ है। सो भाई घर से भागने की सोचना मत। आते हैं नंबर 3 पे। एक होमलेस बंदा था जिसको गेम्स खेलने दे। आई मीन ऑफकोर्स वो गेम्स खेल के ही होमलेस हुआ रहेगा। तो भाई साहब ने चोरी करने का डिसाइड किया। अगर आप चोरी करोगे तो एकदम ऐसे बड़े घर को चोरी करोगे राइट? नहीं, ये बंदे ने ग्रेव्स को चोरी किया। ग्रेव्स यानी कि जो टूमस्टोन होते हैं ना, जहाँ पर लोगों को गाड़ा जाता है उनके रिलीजन में। यस वो चोरी, यानी कि लोग अपने एकदम क्लोज पीपल के ग्रेव पे सोने की चीजें या फिर कोई ज्वेलरी रख के जाते हैं फॉर द मेमोरीज। तो भाई ने वो चोरी किया एंड देन ऑफ कोर्स पुलिस ने पकड़ा एंड इसको जेल में डाल दिया। सो मूविंग ऑन टू नंबर 3। आपको पता है वो एक क्लॉ मशीन का गेम रहता है, कोई मॉल के बाहर मिलता है हमें, या फिर गेम जोन में भी ये होता है। तो एक बंदी ने इस क्लॉ मशीन पे $6000 स्पेंड किए एंड $6000 में तो भाई हम गोवा की 4 बार ट्रिप करके आ जाएंगे। एंड गेस व्हाट, उस क्लॉ मशीन में से इसने 7000 प्राइजेस जीते, यानी कि वो सॉफ्ट टॉयज होते हैं ना छोटे छोटे वो। एंड सी सेड कि मैं वहीं पर रुक गई क्योंकि मेरे घर में इतने सारे टॉयज रखने के लिए स्पेस नहीं थी। इमेजिन इसके घर में इतने सारे टॉयज रखने की स्पेस होती, ये इस मशीन पे कितना खर्च करती। आते हैं नंबर 2 पे। आपको पता है वो यूट्यूब पे कभी कभार ऐड आती थी सेकेंड लाइफ नाम के गेम की। ये गेम 2014 में बहुत ही फेमस था। तो इस गेम में अपना खुद का कैरेक्टर डेवलप करना होता है एंड अपने खुद के कैरेक्टर्स के फीचर्स बनाने होते हैं। तो वैसे ही 2 जन इस गेम में मिले एंड इट्स काइंड लाइक अ डेटिंग गेम। तो ये दोनों ने गेम में शादी करने के डिसाइड करने के बाद ये दोनों ने रियल लाइफ में भी शादी की। वेल दे डिडंट एग्जैक्टली लुक लाइक देयर कैरेक्टर्स, बट आई मीन हाउ अमेजिंग इज दैट कि एक गेम के वजह से 2 लोग ने शादी की। ओके या अभी मुझे पबजी का एग्जांपल मत दो कॉज वो बैन हो गया है। This is the craziest shit that you are going to hear today. एक ब्रिटिश गर्ल गेमर बेली डेल्फिन्स नाम की, शी वॉज काइंड ऑफ एन ईगल टाइप। ये बंदी ने अपना खुद का एक प्रोडक्ट निकाला उसके पेंटियम एंड अमेजोन पे बेचने के लिए। इस प्रोडक्ट का नाम है गेमर गर्ल्स बेद वाटर। ये लिटरली ऐसे टाइप के डब्बे में अपना बेद वाटर पैक करके बेचती थी, वो भी $30 के लिए। इफ यू वांट टू नो व्हाट $30 इज इन रुपीज, इट इज 2000 के आसपास। एंड 2 दिन में ये आउट ऑफ स्टॉक भी चला गया। इसने करोड़ों डॉलर्स के ऊपर सिर्फ अपना बेद वाटर बेच के कमाए एंड पब्लिक भी इतनी पागल कि वो लोग खरीद रहे। आई मीन भाई आउट ऑफ स्टॉक, तुझे नहाने में कितना टाइम लगता है, फिर भी आउट ऑफ स्टॉक। इमेजिन ये किसी लड़के ने किया होता तो भाई साहब क्या गंदी वाली हेट आती। आई मीन ये सोच के अजीब लगता है कि लोग इस पानी का क्या करते होंगे।
यू। वेल दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अपना बेद वाटर बेचने की प्लीज कोशिश मत करना। पीस आउट।